जिन माताओं बहनों को पीसीओडी की समस्या है, ओवरीज में सिस्ट है, या फिर यूट्रस फाइब्रॉइड यानी कि उनकी बच्चेदानी में गांठ की समस्या है, जिनकी माहवारी अनियमित रहती है, इरेगुलर पीरियड्स की समस्या है, उनके लिए आज इस वीडियो में 3 ऐसे आसन और 3 ऐसे प्राणायाम बताएंगे जिससे उनकी ये समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले हम करते हैं मलासन। मलासन करने के लिए आप इस प्रकार से बैठ जाएं, ऐसे हाथों को ऐसे घुटनों के अंदर करें और ऐसे यूं बैठ जाएं। ये मलासन का पोज हो गया। मलासन कम से कम 5 मिनट प्रतिदिन करें। इस प्रकार से बैठ जाएं, रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें, गर्दन बिल्कुल सीधी और हाथ छाती के पास। इस प्रकार से बैठ जाएं। शुरू में यदि आपसे इस प्रकार से नहीं बैठा जाता तो आप अपने हिप्स के नीचे कोई तकिया भी लगा सकते हैं। धीरे धीरे आपको इसका अभ्यास हो जाएगा और फिर यह आसन करना आपके लिए सहज हो जाएगा। कम से कम 5 मिनट प्रतिदिन करें। आइए अब जानते हैं दूसरा आसन, और दूसरा आसन है भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए आप ऐसे लेट जाएं, इस प्रकार से लेट जाएं, ऐसे पैर बिल्कुल सीधे आपस में मिले हुए, हाथ ऐसे और फिर ऐसे, यूं। ये भुजंग आसन है। ऐसे जितनी देर आसानी से रुक सके रुकें, फिर दोबारा। ये भुजंग आसन हो गया। ऐसे फिर एक बार, जितनी देर आसानी से रुक सकते हैं रुकें, फिर नीचे रिलैक्स हो जाएं। ये भुजंग आसन। तीसरा है उत्तान पदासन। उत्तान पदासन के लिए इस प्रकार से लेट जाएं, ऐसे लेटें और फिर दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों पैर दोनों टखने मिले हुए, पैर बिल्कुल सीधे, और फिर पैरों को ऐसे ऊपर उठाएं। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ज्यादा ताकत लगती है इस आसन में। ये था उत्तान पदासन, तीसरा आसन। ये 3 आसन यदि आप लगातार करते हो, नियमित रूप से करते हो, तो आपको पीसीओडी, माहवारी में अनियमितता, माहवारी के समय पेट में दर्द होने की समस्या, यूट्रस फाइब्रॉइड यानी कि बच्चेदानी में गांठ की समस्या ठीक हो जाती है। इससे मोटापा भी ठीक होता है। तो ये 3 जो आसन हमने बताए, भुजंगासन, मलासन और उत्तान पदासन, ये नियमित रूप से करें। आइए अब करते हैं 3 ऐसे प्राणायाम जो इन सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हमने पहले भी इस पर वीडियो बना रखी है। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप ऐसे बैठ जाएं, सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाएं, रीढ़ बिल्कुल सीधी करें, सांस को पेट की मांसपेशियों से जोर लगा के बाहर फेंकें। देखिए, कपालभाति प्राणायाम इतना जबरदस्त और शक्तिशाली है, इसका इतना अच्छा प्रभाव होता है कि पीसीओडी की समस्या को यह अकेला एक प्राणायाम ही ठीक कर सकता है। आप आधा घंटा प्रतिदिन करें, फिर देखें इसका रिजल्ट। 3 माह के भीतर यह पीसीओडी की समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप दाएं हाथ से दाएं नाक को बंद करें और बाएं नाक से श्वास भीतर भरें। और फिर दाएं से छोड़ दें। अब दाएं से भरें और फिर बाएं से छोड़ें। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह भी इन सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने में बहुत सहायता करता है। अब अगला जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सांस को इस प्रकार से भीतर भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। ध्यान रहे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। ये सारे जो प्राणायाम हैं और जो आसन हैं, ये इन रोगों को, शारीरिक रोगों को तो खत्म करते ही हैं, साथ में जो मानसिक अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है, उसको भी खत्म करते हैं। बहुत सारी माँ और बहनों को डिप्रेशन के कारण पीसीओडी जैसी समस्या हो जाती है, पीरियड्स में इरेगुलरिटी हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो शरीर के हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, असंतुलित करता है, जिससे कि ये सारी समस्याएं होती हैं। तो भस्त्रिका इस प्रकार से करेंगे।
सांस को छाती में भरेंगे। ध्यान रहे, रीढ़ बिल्कुल सीधी रखेंगे। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि 3 आसन, भुजंगासन, मलासन और उत्तान पदासन, और 3 प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। ये करने से जो मां बहनों में पीरियड से संबंधित, हार्मोन से संबंधित जितनी भी दिक्कतें होती हैं, यूट्रस, गर्भाशय से संबंधित जितनी भी दिक्कतें होती हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। साथ में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यह मिलता है कि जो मोटापे की समस्या है वो भी ठीक होती है। तो नियमित ये प्राणायाम और ये आसन करें, आपको मोटापे से भी छुटकारा मिलेगा और इस प्रकार की जो हार्मोन्स की दिक्कतें होती हैं उनसे भी छुटकारा मिलेगा। इन आसन और प्राणायाम के साथ साथ में आप अपने आहार पर भी ध्यान दें। बाहर का तला हुआ और फास्ट फूड ना खाएं, घर पर बना हुआ अच्छा सात्विक भोजन ही करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग सुखी रहें और सभी लोग निरोगी रहें की भावना से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए प्राणायाम और नए आसन के साथ में, कल के ध्यान के समय पर। नमस्ते।